Hello, my dear students. This is Karandeep Kaur. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to teach you chapter 6 for class 6. The chapter name is Tansen and the Deepak Rag. Okay, listen, children. Tansen was the great musician. Okay, and he was born in 15th century. His full name is Ramtanu Pandey. Clear? And Deepak Rag. Deepak is not a name of any person, it's a Rag name. Clear? And about them, about Tansen and the Deepak Rag, we will discuss in the story, in the chapter. Okay, first we will do the warm-up exercise. Find the name of any 6 type of music in the grid. One has been done for you. Means we have to find 5 type of music instrument. Okay, the first one already have been done. Country is not a name of means a country like India. Okay, it's a instrument. Clear? In the second line there is a pop is also music instrument, and in the fourth line rock, and in the 9th line hip hop. Okay, the second last line jazz, and in the last line folk. Clear? Now there are 6 type of music instruments. Okay, now we will discuss about the chapter, about the story. Read the story about the legendary musician Tansen and the power of his music. वो कहते हैं कि इस स्टोरी को रीड करो अबाउट द लेजेंडरी म्यूजिशियन. मीन्स जो तानसेन है वो बहुत फेमस म्यूजिशियन है. एंड पावर ऑफ म्यूजिक मीन्स उनकी जो उनके पास बहुत पावर थी म्यूजिक की. मीन्स उनको बहुत नॉलेज थी म्यूजिक की. क्लियर? किंग रामचंद्र ऑफ रेवा. जो किंग रामचंद्र थे रेवा के. रेवा इज अ सिटी नेम जो कि मध्य प्रदेश में है. क्लियर? किंग रामचंद्र ऑफ रेवा sent Tansen as royal gift to Emperor Akbar. Soon Akbar was so impressed by Tansen's music that he bestowed on him the highest honor of the land, an inclusion of his Navratna on 9 jewels, the 9 most outstanding talents of the royal court. वो कहते हैं किंग रामचंद्र जो हैं रेवा के, उन्होंने तानसेन को भेजा था एम्परर अकबर के पास. जो सम्राट हैं हमारे अकबर, उनका नेम है. और उनके पास एज रॉयल गिफ्ट मीन्स एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट की तरह उनको दिया था, उनके पास भेजा था. अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड. अकबर बहुत इम्प्रेस हुए बाय तानसेन म्यूजिक, उनके म्यूजिक के साथ. मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनाया उनको, सिंग किया, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए. दैट ही बेस्टोर्ड ऑन हिम मीन्स बेस्टोर्ड आप कह सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उनको मतलब काफ़ी ऑनर मिला. दैट द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड. मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा वो फेमस होने लगे क्योंकि वो सभी के सभी उन पर इम्प्रेस हो गए थे. ठीक है? एंड इंक्लूजन ऑन हिज नवरत्न और 9 ज्वेल्स. जैसे नवरत्न 9 रत्न होते हैं ना, उसके उसी की तरह जो 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट हैं रॉयल कोर्ट में, उसकी तरह वो फेमस हो चुका था. क्लियर? बिसाइड्स performing in the court, Tansen would often sing for the emperor alone. At night he sang the rags that would soothe the emperor and help him fall asleep. And in the morning, Tansen sang special rags
that would gently awaken the emperor. वो कहते हैं कि बिसाइड इसके साथ साथ जो मतलब वो कोर्ट में परफॉर्म करता था, कोर्ट मतलब दरबार में परफॉर्म करता था, जो अपना सिंगिंग करता था, इसके साथ साथ तानसेन वुड ऑफन सिंग फॉर द एम्परर अलोन. एम्परर के अकेले के लिए भी वो सिंग करता था, मतलब हमेशा वो गाता था उनके लिए. एट नाइट ही sang द rags that would soothe द एम्परर एंड हेल्प हिम फॉल asleep. मतलब जो रात को वो उसने गाया, जो राग है अपना, जो कि उसको जो एम्परर है उनको काफी इजीली, बड़ा मतलब आरामदायक फील हो रहा था और उनको फॉल अस्लीप मतलब उनको सोने में उनकी हेल्प कर रहा था. वो जो राग था, क्लियर, उसका तानसेन का जो राग था वो उनको सोने में हेल्प कर रहा था. वो उनको इतना मीठा लग रहा था जैसे एक लोरी सुना रहे होते कोई. क्लियर. एंड इन द मॉर्निंग तानसेन सैंग स्पेशल राग, और मॉर्निंग में तानसेन स्पेशल राग गाया करता था. दैट वुड जेंटली अवेकन द एम्परर, जो कि बड़े आराम से विनम्र से एम्परर को जगाने में हेल्प करता था. क्लियर. इट इज सेड दैट व्हेन तानसेन सैंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड ऑफन गैदर टू हियर हिम. वो कहते हैं कि इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि तानसेन जब गाता था, बर्ड्स और एनिमल्स भी हमेशा क्या करते थे, उसको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे. मतलब इतना उनका म्यूजिक जो था वो मीठा था. क्लियर. वन इवनिंग एम्परर अकबर डिसाइड टू विजिट तानसेन. व्हेन द एम्परर अराइव्ड, तानसेन वाज सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा. जो एक शाम को जो एम्परर है वो अकबर के पास गया, सॉरी एम्परर अकबर तानसेन के पास गया. और व्हेन एम्परर अराइव्ड, जब एम्परर वहां पर पहुंचा, अकबर वहां पर पहुंचे, तो तानसेन क्या कर रहा था, तानसेन अपना तानपुरा बजा रहा था. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, यू कैन सी लाइक दिस इज okay. The emperor sat quietly in the veranda and listened to him. जो emperor है, सम्राट, वो क्वाइटली बैठ गए, मतलब वहां पर बिल्कुल चुपचाप बैठ गए. कहाँ पर, वरांदा में. वरांदा आप समझ सकते हो, सभी के घर होता है, जैसे गेट के पास जो जगह होती है उसको वरांदा बोलते हैं. क्लियर. एंड लिसन टू हिम, और उसको मतलब काफी आराम से बड़े प्यार से सुन रहा था. सो प्लीज्ड वॉज द एम्परर विद तानसेन्स म्यूजिक दैट ही टुक ऑफ वन ऑफ हिज नेकलेस एंड गिव इट टू द तानसेन. वो बहुत ही खुश हुआ तानसेन के म्यूजिक से, और उसने अपने गले से नेकलेस उतार कर उसको तानसेन को गिफ्ट कर दी. लाइक दिस. Okay, in the picture we can see he is also presenting the gift necklace he is giving to him. Okay, now तानसेन्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. जो तानसेन फेमस होता गया, उसकी जो मतलब ये म्यूजिक की जो लोग प्रेस करते थे वो काफी ज्यादा बिखर गई, मतलब सभी लोगों को पता लगने लग गया कि तानसेन वाज द ग्रेट म्यूजिशियन. ओके. पीपल सेड दैट ही वाज ग्रेटेस्ट सिंगर टू हैव बीन बोर्न इन 1000 years. जो लोग थे वो ये कहने लगे कि ही वाज द ग्रेट सिंगर, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, ग्रेटेस्ट सिंगर, काफी महान सिंगर है जो मतलब बहुत अच्छा गा सके. टू हैव बीन बोर्न, जो कि बहुत ही मतलब 1000 years में पहली बार मतलब ये बोर्न हुआ है. कहने का मतलब आप कह सकते हो कि पहले 1000 years में, हजारों साल में इतना अच्छा सिंगर कोई भी नहीं था जो कि अब तानसेन है. क्लियर. सम courtiers became very jealous of Tansen's fame and began to plot his downfall. They suggested to the emperor that he command Tansen to sing the Deepak Rag for him.
उन्होंने कहा कि द सम कार्टियर्स, कार्टियर्स मीन्स दरबारी, जो और महल में जो दरबारी थे वो जेलस फील करने लगे उनसे, मतलब फील करने लगे कि जेलसी होने लगे उनको कि हाँ ये अब इसकी काफ़ी तारीफ होती है और हम पीछे रह गए, क्योंकि उसकी जो तानसेन की फेम थी, जो फेमस हो रहा था वो, उससे उसकी प्रसिद्धि से वो जेलसी करने लगे। एंड बिगिन टू प्लॉट हिज डाउनफॉल, और मतलब वो प्लान बनाने लगे कि उसकी डाउनफॉल का, कि वो कि कुछ ना कुछ करें। दे सजेस्टेड टू द एम्परर दैट ही कमांड तानसेन टू सिंग द दीपक राग फॉर हिम। उन्होंने अकबर को, सम्राट को सजेस्ट किया, कहा कि भी तानसेन को कमांड करें, मतलब फोर्स करें किसके लिए, दीपक राग गाने के लिए, कि वो उसके लिए दीपक राग गाएं। ओके, दीपक राग वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट राग टू सिंग, और जो दीपक राग था वो बहुत ही डिफिकल्ट राग था गाने में। इट वॉज सेड दैट, ऐसा कहा जाता था कि अ परफेक्ट rendition of his rag gave rise to so much heat that not only would lamps light up on their own, but also the singer's body would burn to ashes. उन्होंने कहा कि अगर इसको परफेक्ट रेडिशन से गाया जाए, मतलब जो सॉन्ग की रिसाइटेशन होती है उसमें गाया जाए अगर इसको पूरा परफेक्टली इस राग को, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट होती है, और उस हीट से अपने आप ही जो लैम्प्स होते हैं वो उसकी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, और जो इतना ही नहीं बल्कि जो सिंगर की बॉडी होती है वो भी वो ऐश में बदल जाती है। ऐश आप कह सकते हो, ऐश मीन्स राख में बदल जाती है। क्लियर, जल जाती है पूरी। ओके, व्हेन अकबर आस्क्ड तानसेन टू सिंग द दीपक राग, तानसेन प्लीडेड, सर द दीपक राग कैन सेट द सिंगर ऑन फायर। जब अकबर ने तानसेन को कहा दीपक राग गाने के लिए, तानसेन मतलब उसने काफी रिक्वेस्ट की, मतलब बताया उनको कि सर जो दीपक राग है वो आग में बदल देता है सिंगर को, मतलब उसको वो जल जाता है। क्लियर, बट द एम्परर वुड नॉट लिसन। इफ यू आर द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द लैंड, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इंसिस्टेड एम्परर अकबर। वो कहते हैं कि बट द एम्परर वुड नॉट लिसन, पर एम्परर सम्राट जो है उसने कुछ नहीं सुना, क्योंकि उनके दरबारियों ने, उनके कॉर्टियर्स ने उनको फोर्स किया था कि हाँ अगर वो आपका इतना प्यारा है, आपको अच्छा लगता है, इतना ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, तो वो ये गाकर दिखाए। तो वो भी उनकी बातों में आ गया सम्राट जो है। इफ यू आर द ग्रेटेस्ट सिंगर, उन्होंने कहा कि अगर तुम इस धरती पर ग्रेटेस्ट सिंगर हो, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चैलेंज, ये बात मेरी माननी पड़ेगी और तुम्हें गाना पड़ेगा दीपक राग। वो उन्होंने इंसिस्ट किया, एम्परर अकबर ने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मतलब मजबूर कर दिया उसको। क्लियर, तानसेन न्यू दैट सिंगिंग द दीपक राग वॉज डेंजरस, but he also knew that if the Megh Rag, which brings rain, could be sung at the same time, he would be saved from the fury of fire. तानसेन ये जानता था कि दीपक राग बहुत डेंजरस है, बहुत भी वो खतरे से खाली नहीं है, परंतु ये भी जानता था कि जो मेघ राग है, जो वर्षा लाता है, अगर दीपक राग गाने से आग आ जाती है और जल जाता है जो सिंगर होता है, तो मेघ राग गाने से जो सिंगर होता है वो रेन ला देता है, वर्षा ला देता है। क्लियर, कुड बी संग बाय एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पर जो मेघ राग है वो गाया जाए तो
हो सकता है कि वो दीपक राग से ना जले। ही वुड बी सेव्ड, और वो मे बी वो सेव हो जाए, वो जलने से बच जाए। क्लियर। बट हाउ कैन आई सिंग बोथ द राग एट द सेम टाइम। अब वो ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं दोनों राग को एक ही समय में गा सकूं। थॉट तानसेन वरीडली टू हिमसेल्फ, वो खुद ही मन में बड़ा चिंतित तरीके से वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। एज ही रोम्ड इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, अपने ही घर के वो मतलब गार्डन में घूम रहा था, चारों ओर घूम रहा था वो, और सोच रहा था, बड़ी चिंतित दशा में वो सोच रहा था, वरिड था वो, और यही सोच रहा था कि वो सेम टाइम में कैसे गाए। सडनली ही हैड एन आइडिया, एकदम से अचानक से उसके मन में एक आइडिया आया। मे बी रूपा, अ डिवोटेड डिसिपल ऑफ स्वामी हरिदास, कुड सिंग विद हिम। उसने कहा कि हो सकता है जो रूपा है, रूपा भी एक सिंगर है, और ये डिसिपल मतलब ये छात्र हैं, शिष्य हैं किसकी, स्वामी हरिदास की। ये भी ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है। ओके, कुड सिंग विद हिम, अगर वो मतलब वो सोच रहा था कि अगर तानसेन के साथ अगर रूपा गाए, रूपा मेघ राग गाए और मैं तानसेन जो है वो दीपक राग गाए, तो हो सकता है तानसेन बच जाए फायर से, ओके, आग से, जलने से बच जाए। With the permission of Haridas, Swami Haridas, Rupa agreed to sing with Tansen. Rupa was a very good musician. Tansen used the 15 days of preparation time granted by Akbar to train her. At the end of the 2 weeks, Rupa had perfected her rendition of the Meghrag. उन्होंने कहा कि विद द परमिशन, उन्होंने स्वामी हरिदास से परमिशन ली, और रूपा एग्री हो गई, सहमत हो गई तानसेन के साथ गाने के लिए। रूपा भी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, सिंगर थी। ओके, तानसेन यूज द 15 डेज, तानसेन ने 15 दिन लिए प्रिपरेशन के लिए, मतलब अकबर से ग्रांट किए कि वो उसको ट्रेन करेगा। उन्होंने मतलब सारा बताया कि इस तरह से वो मेरे साथ गाएगी, क्योंकि नहीं तो वो जल जाएगा, और मेघराग गाने से मे बी वो बच जाए। तो उन्होंने 15 डेज लिए उसको प्रिपरेशन के लिए कि उसको वो ट्रेन करेगा। एट द एंड ऑफ द 2 वीक, 2 वीक के एंड में 2 हफ्ते लगे उसको, और उसके अंत में रूपा हैड परफेक्टेड, रूपा परफेक्ट हो गई मेघराग गाने में, पूरा मतलब परफेक्ट वो गा सकती थी। ओके, ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस द कोर्ट वॉज पैक्ड विद द courtiers and royal guests. People had come from far and wide to hear Tansen sing the most difficult of all the rags. उस दिन जब परफॉर्मेंस उसको देनी थी कोर्ट में, दरबार में, दरबार फुल भरा हुआ था कॉर्टियर से, दरबारियों से और गेस्ट से। जो लोग थे वो दूर दूर से आए हुए थे तानसेन को सुनने के लिए, क्योंकि उसने जो सभी रागों में से मोस्ट डिफिकल्ट राग उसने गाना था उस दिन। क्लियर। अनलिट लैम्प्स वर प्लेस्ड ऑन द वॉल्स. Tansen waited with his tanpura in hand, and as soon as the emperor entered and sat on the throne, the great magician began the alap, the first section of the rag. As Tansen sang on, the air gradually became warm. जो लैम्प्स थे वो क्या कर दिए, अनलिट कर दिए, मतलब उसको बुझा दिया गया। जो दीवार पर लैंप लगे होते हैं, ओके, जो दीवार पर वहां हैंग किए होते हैं, उनको अनलिट कर दिया। ओके, तानसेन वेट कर रहा था, अपना तानपुरा उसके हाथ में था,
और जैसे ही अकबर, जो एम्परर अकबर हैं, सम्राट, अपने मतलब उस महल में, दरबार में पहुंचे और अपनी थ्रोन मतलब राजगद्दी पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, और जो म्यूजिशियन है उन्होंने अपना आलाप शुरू किया। जो राग का फर्स्ट सेक्शन है उन्होंने वो गाना स्टार्ट किया, और जैसे ही उन्होंने गाना स्टार्ट किया, जो एयर है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे गर्म होने लगी, जो हवा थी वो गर्म होने लगी। क्लियर? ये देखो इस तरह से उनका दरबार इकट्ठा हुआ, दरबार में वो सभी इकट्ठे हुए। क्लियर? ये इस तरह से जो ये है तानसेन बैठा था अपना कौन सा राग गाने के लिए? दीपक राग गाने के लिए, और ये रूपा जो मेघ राग गाने के लिए। ये हमारे जो एम्परर अकबर हैं। क्लियर? और ये सभी दरबारी और गेस्ट बैठे थे। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑडियंस स्टार्टेड टू perspire. Leaves and flowers in the garden dried and fell to the ground. Water in the fountains began to boil, and the birds flew away to escape the sudden warmth. The lamps lit up, and flames appeared in the air. People fled from the court in terror as the emperor listened in awe. A rose that he often held in his hand dropped and died. और कहते हैं जो ऑडियंस है, जो दर्शक थे सुनने के लिए, वो क्या हुए, मतलब उनको पसीना आने लगा, स्वेटिंग करने लगे, वो गर्मी होने लग गई, क्योंकि दीपक राग था ही ऐसा। जो लीव्स थे, जो ट्री पर जो भी जहां पे भी लीव्स थे, पत्ते थे और फ्लावर्स थे गार्डन में, वो क्या होने लगे, सूखने लगे और ग्राउंड में ही गिरने लगे गर्मी की वजह से। और जो फाउंटेन का पानी था वो बॉयल होने लगा, मतलब इतनी गर्मी हो गई कि पानी बॉयल होने लगे। एंड द बर्ड्स फ्लू अवे, और जो बर्ड्स थे, जो कि हमेशा उनका जो राग है या वो जो भी सिंग करता था तानसेन, वो उसका सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, बर्ड्स और एनिमल्स। पर उस दिन जब वो दीपक राग उसने गाया तो वो बर्ड्स उड़ गए वहां से अचानक से, गर्मी की वजह से। क्लियर? द लैम्प्स लिट अप, जो लैम्प्स हैं वो लिट अप, उन मतलब अपने आप जग गए। जैसे आपको बताया था कि दीपक राग की वजह से जब वो परफेक्ट गाया जाए तो क्या हो जाता है, जो लैम्प्स हैं अपने आप ही लिट हो जाते हैं। एंड फ्लेम्स अपीयर्ड, और उनकी जो लपटें हैं, जो लैम्प की जो रोशनी है वो उसकी गरम गरम मतलब वो हवा में काफी फैल गई। पीपल फ्लैड फ्रॉम द कोर्ट इन टेरर, और जो लोग थे वो भागने लगे गर्मी से, मतलब डर के मारे वो दरबार से भागने लगे। एज द एम्परर लिसन इन एव, मतलब जो एम्परर है, सम्राट है, वो बड़े रिस्पेक्ट से अद्भुत तरीके से वो सुन रहा था और खड़ा हुआ। और ही ऑफन हेल्ड हिज हैंड, वो उसने मतलब अपना हाथ इस तरह से मतलब उसके पास रखा, और कह सकते हो भी मतलब ऐसे जैसे मुरझाया हुआ मतलब हाथ होता है ना, ऐसे उसने कर लिया जैसे कि वो हाथ में जान ही नहीं होती, उस टाइप से उसने मतलब उस पर अपना हाथ रख लिया। क्लियर? तानसेन बॉडी वॉज नाउ हॉट एंड फेवरिश बट अब्जॉर्ब्ड इन दीपक राग। मतलब तानसेन की बॉडी अब पूरी हॉट हो गई, गर्म हो गई, और उसको मतलब जैसे फीवर हो जाता है ना, वैसे होने लग गया, क्योंकि जो दीपक राग है उसने मतलब उसको पूरा सोख लिया था। उसकी मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग गई, उसको कमी आने लग गई उसके अंदर, कोई ना कोई मतलब वो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, फीवरिश फील हो रहा था। क्लियर?
ही कंटिन्यू टू सिंग एंथुजियास्टिकली, पर फिर भी वो दीपक राग को कॉन्टिन्यूसली गाता रहा पूरे एक्साइटेड मोड में। मतलब वो जो उसने जो काम करना था ना वो करके ही रहता था। तो उसका ये चैलेंज था जो उसने एक्सेप्ट किया था कि दीपक राग को गाना ही गाना है, तो उसने उसको कंटिन्यू रखा। ओके, seeing तानसेन in this state, रूपा became an axis। मतलब जो तानसेन को ऐसे देखकर रूपा चिंतित हो गई एंड वॉज अनेबल टू स्टार्ट सिंगिंग, और वो मतलब गा नहीं पा रही थी, वो इसके योग्य नहीं हो पा रही थी कि वो मेघराग गा पाए। परंतु फिर भी देन स्लोली ऑल्दो faltering at first she began singing the मेघराग। फिर धीरे धीरे उसने गाना स्टार्ट किया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फैल्टरिंग मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें स्टार्टिंग में, पर उसने गाना शुरू किया मेघराग। एज हर वॉइस ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड सोर्ड द स्काई बिकेम डार्क विद क्लाउड। और जो जैसे ही उसकी जो वॉइस थी वो स्ट्रॉन्गर हुई, मतलब वो और तेज हुई, एंड सोर्ड मतलब वो उसकी आवाज हाई मतलब मोड में चली गई। जब उसने गाना शुरू किया पूरे मतलब मोशन में आ गई, रिसाइटेशन में आ गई। ओके, द स्काई बिकेम डार्क विद क्लाउड, और जो आसमान था वो डार्क हो गया, मतलब जैसे बादल छा गए कि जैसे बारिश होने वाली है। क्लियर? Soon it started to rain heavily, और जल्दी ही जो रेन है वर्षा तेज स्टार्ट हो गई। ओके, आई एम शोइंग यू इन दिस पिक्चर लाइक दिस मीन्स इस तरह से बारिश पहले ऐसे जो सन था वो इस टाइप से होने लग गया था। ओके, और उसके बाद जब मेघराग गाया गया तो ऐसे हैवीली रेनफॉल होने लगे। ओके, many among the audience rushed out to be cooled by the rain। फिर जो ऑडियंस थी उनमें से काफी मतलब उनको कूल फील होने लगा रेन की वजह से। द टेम्परेचर फेल, जो टेम्परेचर था, जो गर्मी थी वो गिरने लगी, धीरे धीरे गर्मी कम हुई। एंड द पीपल शावर्ड प्रेजेस ऑन तानसेन्स इंगेनिटी। मीन्स इसका मीनिंग है कि उसने अपनी प्रॉब्लम को बड़ी क्लेवरली सॉल्व किया कि उसको पता था तानसेन को कि वो अगर दीपक राग गाएगा तो वो जल जाएगा, तो उसने कितना क्लेवरली जो साथ में ही मेघराग को रखा, इससे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। Although the emperor was very pleased, he was shocked to realize that he had almost lost his greatest musician to the fire generated by the singer's own music। यद्यपि जो एम्परर है, सम्राट है, वो खुश हुआ, बहुत खुश हो गया था। पहले उसको काफी मतलब वो रियलाइज करने लगा था और हैरान था कि उसने अपने ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन को खो दिया भी। अब वो मर जाएगा, जल जाएगा। जो फायर है जो खुद सिंगर की वजह से ही, सिंगर के म्यूजिक की वजह से ही जनरेट होती हैं, शुरू होती हैं वो फायर, और उसकी वजह से ही वो अपने ग्रेट म्यूजिशियन को खो देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, और मेघराग की वजह से, जो कि साथ में रूपा गा रहे थे, वो भी ग्रेट सिंगर थे। क्लियर? फॉर द सिंगर हिमसेल्फ however the internal fire lit by the दीपक राग did not cool easily। परंतु जो सिंगर था भी, उसके लिए, खुद के लिए जो इंटरनल फायर थी, जो मतलब उसके अंदर की, जो उसके अंदर फायर ओपन हो चुकी थी, मतलब दीपक राग की वजह से उसके अंदर जो गर्मी उत्पन्न हो चुकी थी तानसेन की, वो उसको जल्दी से मेघराग से भी वो इजीली कूल नहीं होने वाली थी, जिसकी वजह से जो तानसेन है, तानसेन फेल इल, तानसेन बीमार हो गया। एंड इट वॉज 2 months बिफोर ही कुड रिटर्न टू द कोर्ट, और उसको 2 महीने लग गए
दरबार में वापस आने के लिए। मतलब वो 2 महीने में वो सही हुआ। जो दीपक राग उसने गाया था जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, उसमें उसको 2 महीने लग गए सही होने में। Okay, students. So, have you listen? Means Tansen really was the great musician, and he accepted all his challenges. Okay, so I think now you could understood all the chapter. Now I am stopping the video. Thank you, students.